हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों की आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चल रही है, उसी की अगली सीरीज लेके आए हुए हैं, अगला प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी रिएक्शंस क्वेश्चन क्या लिखा है, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हम लोग रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड का और कीटोन का इनटू द हाइड्रोकार्बन यूजिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग करेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे रिडक्शन, तो में फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या फॉर्म होगा हाइड्रोकार्बन यूजिंग ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl। हम लोग क्या यूज करेंगे ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl। क्लियर, तो हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोकार्बन में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोकार्बन में। तो हमें ये बताना है कि जब हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा रीजन बताया गया है ZnHg और एंड कंसंट्रेशन HCl। क्लियर, तो हमको ये बताना है कि जो कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्जन हुआ है, वो कौन सी रिएक्शंस होगी। ठीक है, देखो पहला हमारा ऑप्शन दिया गया कोपे रिडक्शन। कोपे रिडक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे जो ए ऑप्शन दिया गया है, कोपे रिडक्शन में टर्सरी अमाइन होगा मेरा। कौन सा अमाइन, टर्सरी अमाइन, वो कन्वर्ट होता है मेरा एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कीन में, H2O2 के साथ। क्लियर, तो सेकेंड ऑप्शन दिया गया डाउ प्रोसेस। क्या दिया गया, डाउ रिडक्शन। डाउ रिडक्शन में हमारा क्या होता है, डाउ रिडक्शन में क्लोरोबेंजीन। क्लियर, इसको लोग क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन ठीक हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिनॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, फिनॉल में। क्लियर, फिर थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन दिया गया बोल्ड क्रिस्टल रिडक्शन। बोल्ड क्रिस्टल रिडक्शन के लिए दो रीजन, जैसे इसमें इसमें एल्डिहाइड और कीटोन तो होता है, क्या एल्डिहाइड या कीटोन। क्लियर, लेकिन ये दोनों कन्वर्ट हमारे हाइड्रोकार्बन में होते हैं। इसमें रीजेंट यूज होगा वो होगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर, सेकेंड एथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल और KOH, तब हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में। किसमें कन्वर्ट होगा मेरा, हाइड्रोकार्बन में। लेकिन जो डी ऑप्शन है, जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl, डी क्लीमेंसन रिडक्शन हमें कहा गया। क्लीमेंसन में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा मेरा, कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, Zn और कंसंट्रेशन HCl के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, CH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो 12th के एग्जाम आने वाले हैं, डेट शीट अभी आ चुकी है, आपको सब कुछ पता है कब एग्जाम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए है, या इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कहेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिससे हाउ टू कन्वर्ट व्हाट हैपेंड व्हेन। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, आइडेंटिफाई ABCDEF, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस एल्डिहाइड और कीटोन से आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और आएंगे। और तैयारी इतनी जोरों से करना कि पूरे पूरे मार्क्स आ जाएं 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी में। क्लियर, देखो इसका ऑप्शन कौन सा अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, देखो बोल्ड क्रिस्टल में भी कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट होगा मेरा किसमें, हाइड्रोकार्बन में, लेकिन हमको स्पेसिफिक रीजन दिया गया है ZnHg और कंसंट्रेशन HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विथ 50% एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड। क्या देगा, एल्कोहल और एसिड। क्लियर, हमें कहा गया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा गया, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बेस पे अगर हम लोग देखेंगे, जो हमें देगा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देगा। क्या देगा, एल्डिहाइड देगा और एसिड भी देगा। ठीक, तो कैनिजारो रिएक्शंस होती है। अब कैनिजारो रिएक्शंस में वही कंपाउंड हमारा पार्टिसिपेट करेगा, कैनिजारो रिएक्शन में वही कंपाउंड हमारा पार्टिसिपेट करेगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या नहीं होगा,
नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो पहला कंपाउंड हमारा लिखा है इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीसरे में भी अल्फा है हाइड्रोजन है, चौथे में भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो अगर रिएक्शन इसकी लिखना चाहें हम लोग, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे किसके साथ? NaOH के साथ। क्लियर? तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? एक बनेगा एल्कोहल, क्या बनेगा? एल्कोहल, और एक में हमारा क्या हो जाएगा? एसिड। ये एक ऐसी रिएक्शंस होती है, कैनजारो रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। ठीक है, कैनजारो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अपना अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द एल्डोल कंडेंसेशन। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये बताना है जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा। जैसे देखो, चाहे हम एल्डिहाइड की कराते चाहे कीटोन, जैसे हमने एल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल लिए, एल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन में कंपलसरी है अल्फा हाइड्रोजन, तो हमने अल्फा हाइड्रोजन लिया, इसकी रिएक्शन करा दी डाइल्यूट NaOH के साथ। क्लियर? हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर? इस अगर प्रोडक्ट का नाम देखेंगे, ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बीटा, इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, क्या नाम हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर? अगर हम लोग कीटोन के केस में लेंगे, क्या लेंगे? कीटोन के केस में किसके केस में लेंगे हम लोग? कीटोन के केस में। तो देखो कीटोन के केस में हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इसका क्या नाम हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या मिल जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन लिखा है आप बीटा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो उसके अकॉर्डिंग इसका पहला ही ऑप्शन सही है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर? ठीक, एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको 100% कहीं ना कहीं मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप बड़ा अच्छे से कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जो आप देखोगे और उनको डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, उसमें सोचने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं ये बार बार कहता हूं कि जब तक क्वेश्चंस आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसका सलूशन करने के लिए एकदम तत्पर नहीं हो पाओगे। ठीक है।